नमस्कार, सॉल्यूशन एट क्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले जो बाइडेन के पॉलिटिकल प्रोफाइल को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने अमेरिकन इलेक्शन सिस्टम पर 2 वीडियोस बनाई हैं। पहली वीडियो में हमने अमेरिकन इलेक्शन प्रोसेस को बिगिनिंग से लेकर लास्ट तक समझा है। वहीं दूसरी वीडियो में हमने जाना है भारत और अमेरिका के चुनाव में क्या क्या विषमताएं हैं। तो इन दोनों वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप बात करें वर्तमान वीडियो की, तो जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराकर आने वाले 20 जनवरी को अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। इस तरह से शपथ लेने के साथ ये बन जाएंगे अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति। और अब इनके पॉलिटिकल करियर की बात करें तो इनका राजनीतिक सफर 1970 में न्यू कैसले काउंटी के काउंसलर के तौर पर शुरू हुआ। और जब ये काउंसलर चुने गए थे उस समय ये अमेरिका के इतिहास के 6ठे सबसे यंगेस्ट काउंसलर थे। फिर ये डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से डेलावेयर के सेनेटर रहे 1973 से लेकर 2009 तक। इसी बीच में इन्होंने 1988 में अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से अपनी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेसी भी डिक्लेयर की। हालांकि कुछ कारणों की वजह से उम्मीदवारी वापस लेनी पड़ी थी। उस समय भी ये डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनने की रेस में काफ़ी आगे थे। अगर ये उस समय चुने जाते और फिर राष्ट्रपति बन जाते तो जॉन एफ कैनेडी के बाद में ये अमेरिका के सबसे यंगेस्ट राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल कर लेते। तो वह तो पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन अब ये बनने वाले हैं अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति। फिर इन्होंने 2009 से लेकर 2017 तक अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर अपनी सेवाएं दी। और इसी दौरान इन्होंने 2008 में भी अपना प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से डिक्लेयर किया था। हालांकि वह उस समय के बड़े ज़बरदस्त प्रतिद्वंदी बराक ओबामा और हिलरी क्लिंटन के सामने नहीं टिक पाए और अल्टीमेटली इनको अपनी कैंडिडेसी फिर वापस लेनी पड़ी थी। लेकिन बराक ओबामा ने इनकी छवि को और इनके पॉलिटिकल अनुभव को पहचानते हुए फिर इनको अपना रनिंग मेट डिक्लेयर किया। और इस तरह से जब ये अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए तो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर जो बाइडेन ने भी ली थी शपथ। फिर बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनते ही जो बाइडेन भी लगातार 2 टर्म्स तक अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तौर पर चुने गए। 1970 से लेकर 2020 तक बहुत सारे ऐसे भी वक्त आए जब इनके राजनीतिक अनुभव को काफी हद तक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में इस्तेमाल किया गया। इन्होंने 1991 में गल्फ वार में अमेरिका के शामिल होने के खिलाफ वोट किया था। फिर भी अमेरिका गल्फ वार में जुटा और हालांकि उसको बुरी तरह हार झेलनी पड़ी। कोसोवो वार जो 1999 में लड़ा गया था उस समय इन्होंने बिल्कुल समर्थन किया था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने जबरदस्त बॉम्बिंग की थी उस समय फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया के ऊपर, क्योंकि यूगोस्लाविया में उस समय पॉलिटिकल क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। वहीं अगर अफगानिस्तान वार की बात करें तो 2001 में इन्होंने शुरुआत में इसका समर्थन किया था। हालांकि फिर इन्होंने ये माना कि यह उनकी गलती थी कि उन्होंने अपना समर्थन दिया था अमेरिका का अफगानिस्तान वार में शामिल होने के लिए। अगर इस फोटो की बात करें तो इसमें भी आपको जो बाइडेन दिखाई दे रहे हैं। यह फोटो है अमेरिका के व्हाइट हाउस सिचुएशन कंट्रोल रूम की। मई 2011 में जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन का मिशन लॉन्च किया था तो उस समय यह सिचुएशन रूम में बैठकर पल पल की जानकारी ले रहे थे और हर तरह की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहे थे। तो हम समझ सकते हैं कि जो बाइडेन का पॉलिटिकल करियर कितना प्रभावशाली रहा है। इनको 2017 में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम विद डिस्टिंक्शन के साथ पुरस्कृत किया गया था। उनको यह पुरस्कार अपने साथी अमेरिकन को अपने हितों से ऊपर रखते हुए अपने देश के प्रति समर्पण के भाव के साथ अपने जीवन को अमेरिका की सेवा में लगा देने के लिए दिया गया था। और वो कुछ ही ऐसे लोगों में से एक हैं जिनको यह प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम विद डिस्टिंक्शन के साथ दिया गया है, जैसे रोनाल्ड रीगन, कॉलिन पावेल और पॉप जॉन पॉल II। जो बाइडेन एक बहुत ही बुद्धिजीवी और उदारवादी किस्म के नेता हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं जो कि इंटरनल डेमोक्रेसी, फॉरेन पॉलिसी से लेकर हेल्थ सिस्टम तक पर। अब अगर बात करें कि बाइडेन के अमेरिकन राष्ट्रपति बन जाने के बाद में इंडो यूएस रिलेशंस कैसे होने वाले हैं, तो यह आप मान लीजिए कि भारत के लिए एक विन विन सिचुएशन होने वाला है, क्योंकि बाइडेन को जरूरत पड़ेगी भारत के सपोर्ट की चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए। और यह भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारतीयों के लिए वीज़ा रूल्स भी बहुत नरम हो जाएंगे, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के समय काफ़ी कड़े कर दिए गए थे। और 5 लाख NRIs को भी आने वाले समय में अमेरिका की सिटीजनशिप मिलने की भी
पूरे चांसेस हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद पर चुनी गई कमला हैरिस भी भारतीय मूल की हैं, तो इन सब से यह हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप बहुत ही प्रगाढ़ होने वाले हैं। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाकर भी आप लोगों के सामने जल्दी ही लेकर आने वाला हूं। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। आई होप आपको अमेरिकन इलेक्शन सिस्टम पे मेरे तीनों पार्ट्स पसंद आए होंगे। अगर आपने पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो इनको आप ज़रूर देखिएगा। आपको ये वीडियोस कैसी लगी अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझ तक भेज दीजिएगा। अपना लाइक ज़रूर छोड़ के जाइएगा और नए व्यूवर्स को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय और जुड़े रहिए आप सॉल्यूशन एट क्लिक के साथ।